हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने अब तक इसके पहले वाले एपिसोड को नहीं देखे हो तो वहाँ देख लेना, और इसके लिए तुम लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, क्योंकि हमारा प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। यानी अब तक नहीं देखे हो तो उधर जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो बहुत ज्यादा इजीली। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। इसके साथ ही एक और बात था, यानी ये जो एपिसोड होने वाला है ना, ये बहुत ज्यादा अलग है। तो उसके कारण अगर तुम लोग इस एनिमे को फुली देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें ये एपिसोड देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग अच्छा सा स्टोरी इससे रिलेट कर रहे हो तो हाँ इसमें तुम लोग को वो शायद से मिसिंग लगेगा। लेकिन जो भी एपिसोड तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और उसके साथ ही तुम्हें इधर स्टोरी भी दिखाया जाएगा अलग तरीके का, तो यही अलग था। वेल जो भी इधर एपिसोड के स्टार्टिंग करते हैं और मैं दिखा अकेडमी के आगे वाला सीन जहाँ पर रूबी काम कर रही होती है और उसके साथ ही वो अपने बारे में बोलती है, यानी उसका नेम, और उसके साथ ही वो कहती है वो पहले एक विच थी, लेकिन इसके बाद ही वो इस अकेडमी में आ जाती है और उसके बाद से वो इस अकेडमी का देखभाल करती है। इधर आने के बाद रूबी ने और इस अकेडमी में आने के बाद ना जाने रूबी ने क्या क्या किया है, और उसके साथ वो कहती है इसके लिए उसके पास एक स्टोरी है जो कि बहुत ही ज्यादा अलग सा है, यानी वो बता भी नहीं सकती है उसने क्या क्या किया था। वो ऐसे अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। वैसे तुम लोग जानते होगे रूबी का आदत। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है तो यही सब सोच रही होते हैं, और इसके बीच इधर आ जाता है ओनो, और ओनो को देखकर रूबी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वेल इसके बाद ही ओनो भी रूबी के पास आ जाता है, और उसके बाद उन्होंने के बीच में इधर बातें स्टार्ट हो जाता है। वैसे यहाँ जो रूबी थी वो ओनो की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। इसी बीच इधर बीच में आ जाती है आकाशिया, और उसके बाद आकाशिया ओनो के पास आ जाती है, और उसकी गाड़ी ओनो आकाशिया की ओर चला जाता है, यानी बिजी हो जाता है, और उसको देखकर रूबी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वेल इसके बारे में दिखा इधर आ जाते कुरुमो, जहाँ पर कुरुमो ओनो के ऊपर जंपी लगा देती है, और उसको देखकर रूबी वो फिर से गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद इधर आ जाती युकारी, और इसके बाद इसको देखकर गुस्सा एक और लेवल तक आ गया था। और उसके बाद इधर आ जाती युकी, जहाँ पर युकी भी अपना ओवर एक्टिंग करती है, उसको देखकर रूबी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। वेल इसके बाद रूबी नोटिस करती है जो ये लड़की होती है वो आपस में झगड़ा करने लगती है सुबह सुबह ओनो के लिए, और उसके साथ ही लोग अपने हाथ से ही फाइट कर रहे होते हैं। वेल इसके बाद रूबी देखते हैं उन लोगों का जो स्कर्ट था वो बहुत ज्यादा चौड़ा था, यानी बहुत ज्यादा शॉर्ट था, और उसके कारण उन लोगों के नीचे से सब कुछ बाहर आ रहा था। और उसको देखकर रूबी सोचती है हाँ उसको एक चांस मिल गया, और उसके बाद वो कहती है कहते हुए तुम सब रुक जाओ, और उसके बाद वो लोग रूबी का आवाज सुनकर रुक जाते हैं। और उसके बाद रूबी कहती है तुम लोगों का जो स्कर्ट है ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, और उसको सुनकर वो लोग अपना स्कर्ट देखने लगते हैं हाँ उठाकर, और उसको देखकर रूबी कहते हैं ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब मुझे ये सब क्या दिखा रहे हो। और उसके बाद ही वो लोग जो अपना स्कर्ट था वो नीचे कर लेते हैं, और उसके बाद ही नीचे कर देते हैं। और उसके बाद रूबी कहती है तुम लोग ये सब पहनकर ओनो को बताना चाहते हो, यानी ओनो को अपने पास बुलाना चाहते हो, और उसके कारण तुम लोग ये सब पहनते हो। और इसके बाद आकाश से कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग पहले से यही पहन के आते हैं। इसके बाद सीन आ जाता है ओनो के ऊपर, जहाँ पर ओनो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है, क्योंकि उसके आगे होते युकी और कुरुमी, जहाँ पर वो दोनों कह रहे होते हैं उन लोगों का स्कर्ट है ये बहुत ज्यादा बड़ा था, यानी इससे भी छोटा होगा तभी ज्यादा मजा आएगा, ऐसे वो लोग बोल रहे होते हैं ओनो को दिखाकर, जहाँ पर ओनो इसके लिए ही बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। इसके बाद वो चारों लड़कियां एक ही लाइन में आ जाते हैं, और उसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं जो रूबी है ये बहुत ज्यादा ओल्ड जमाने की है, और उसकी कहानी वो ये सब कहती है। और उसको सुनकर रूबी को आ जाता है गुस्सा, और उसके बाद वो कहती है अब से मैं तुम्हें इधर आने नहीं दूंगी, यानी इस अकेडमी में इतना ज्यादा 34 कार्ड में किसी को भी मैं एंटर करने नहीं दूंगी। और उसके बाद ही तो भी रूबी का बात मानना ही पड़ता है, क्योंकि जो रूबी है वो चेयरमैन है, और उसके साथ ही वो सब कुछ है, यानी के लिए चाहे गाइड की या फिर हेल्पर की वो सब कुछ है। वेल जो भी उसके बाद सीन आ जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर जो टीचर होती है यानी नेको होती है वो अपना क्लास कर रही होती है। वेल इसके बाद ही जो लोगों का क्लास था वो एंड हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट बाहर आने लगते हैं। लेकिन इसी बीच नेको सुनते इधर कुछ लड़कियां बात कर रहे होते हैं। वेल इसके बाद वो लोग कहते हैं रूबी के बारे में, यानी रूबी के उसी नियम के बारे में, और उसके साथ वो लोग ये भी कहते हैं जो रूबी है वो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन है, और उसके कारण शायद से ये सब नहीं देख सकती, और उसके कारण वो ये सब कर रही है। इस बात को सुनकर जो नेको है वो भी अपने आप को देखती है, यानी वो भी हमेशा एक ही कपड़ा पहनती है, तो इसलिए वो सोचती है क्या वो भी ओल्ड फैशन है, यानी वो भी तो हमेशा एक ही कपड़ा पहनती है, तो इसके कारण वो इसके बाद चली जाती है मॉल में। वैसे हाँ जो इधर का शॉपकीपर होती है वो भी थी रूबी, यानी गाइस रूबी क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन हर जगह में खैर इसके बारे में दिखा जाता है। नेको अपना कपड़ा देखने लगती है, और उसके बाद उसे बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं, जहाँ पर हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। इसको देखकर इधर नेको बहुत सारे कपड़े को ट्राई करती है, और हाँ इधर वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती है, इसलिए वो अपने आप को देखकर ही बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। इसके बाद नेको अपने मजे में होती है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है रिरिको मैम, और उसके बाद वो इधर आकर कहती है तुम इधर क्या कर रहे हो, यानी नेको तुम इधर क्या कर रहे हो, ये सारे ड्रेस टीचर को नहीं पहनने चाहिए, यानी ये सारा ड्रेस पहनकर तुम कैसे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, स्टूडेंट
बुक को नहीं तुम्हें देखना स्टार्ट कर देंगे और ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। और उसके बाद ही नेको को सबक सिखाने लगती है और उसके कारण नेको भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ जाती है और उसके कारण जो नेको का कपड़ा था वो इधर फाड़ जाता है। मतलब हाँ कपड़े थोड़ा टाइट थे और उसके कारण ये सब होता है। वेल इसके बाद नेको को इसका भी पैसा देना पड़ता है जो कि हाँ नेको के लिए लॉस हो गया था। वेल इसके बाद नेको इधर से चली जाते हैं अपसेट होकर और नेको मैम इधर से अपसेट होकर चली जाती है। वेल इसके बारे में दिखा जाता है रिरिको मैम को जहाँ पर वो अपने लिए भी कुछ ड्रेसेस देखती है, यानी नेको ने पहने थे वो ये सब ड्रेसेस देख लेती है और उसके बाद ही वो सोचती है हाँ ये उसके ऊपर कितना ज्यादा अच्छे लगेंगे और उसके बाद ही वो भी सोचते है उसे भी ट्राई करना चाहिए और इसके लिए वो एक ड्रेस उठाकर ड्रेसिंग रूम में ले जाती है और उसको देखकर जो रूबी होते हैं उसके आगे खुले के खुले रह जाते हैं, यानी वो सोचती है ये खुद ही ये सब कर रही है। वेल इसके बाद ही सीन आ जाता है अकादमी में और इसके बारे में बताया जाता है गिन के स्टोरी को, यानी गिन है एक बहुत ज्यादा पॉपुलर लड़का जो कि क्लब का प्रेसिडेंट है। उसने कमीशन कमेटी के आगे भी हार नहीं माना था, तो उसके कारण ही आज वो लोग इतना ज्यादा हैप्पी है और उसके साथ ही उसके पास बहुत सारे फोटोज एंड भी थे और उसके कारण वो सोचता है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसके बारे वो आगे देखता है जहाँ पर हाँ इधर ओनो के ऐसे सब लड़कियां होती है जहाँ पर हाँ वो लोग ओनो के लिए लड़े होते हैं और उसको देखकर गिन को आ जाता है गुस्सा, यानी गिन जो सोच रहा था वो गलत था, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। वेल इसके बाद गिन सोचने लग जाता है ओनो किस लिए पॉपुलर है। वेल इसके बारे में दिखा जाता है थोड़ा टाइम बाद का सीन जहाँ पर आकाश से आ जाते हैं उसी क्लब में और उसके बाद वो देखती है उसके आगे एक बंदा होता है जिसका हेयर कट ओनो जैसे लग रहा होता है, तो उसके कारण आकाशिया बंदे को ओनो समझकर कहती है ओनो तुम, और इस बंदे को वो ओनो समझकर कह देती है ओनो और उसके बाद ही वो बंदा अपना मुंह दिखा देता है जहाँ पर वो था गिन और इधर गिन ने उनका हेयर स्टाइल स्टोरी किया था, तो उसके कारण इधर गिन बहुत ज्यादा अलग लग रहा होता है, यानी हाँ अजीब होता है और हाँ इससे गिन तो पॉपुलर नहीं बनने वाला। वेल इसके बाद सीन आ जाता है रिको मैम की क्लास में जहाँ पर वो लड़कों को या फिर हाँ स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं और उसके साथ ही इधर शुरू हो जाता है रिको की कहानी जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट को देखती है और इसी बीच ओनो भी होता है और उसको देखकर ही उसे याद आ जाता है वही वाला हिस्सा, यानी अगर तुम लोगों ने सीजन 1 को अच्छे से देखा है तो तुम लोग जानते होगे तो आकाशिया और रिरिको के बीच में एक फाइट हो चुका था। यहाँ पर ऑब्वियसली रिरिको ने आकाशिया को और हाँ इधर ऑब्वियसली आकाशिया ने रिरिको को पेला था, यानी उस एपिसोड में पेला था और ये सारी बातें रिरिको को याद आ जाता है, तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वेल इसके बारी वाले सीन में हमें दिखा जाता है उन्होंने टेरेस में आ जाता है जहाँ पर वो आकाशिया को ढूंढने के लिए आया था और उसके बाद वो देखता है आकाशिया इधर बंदी होती है और उसके साथ ही इधर होती है रिरिको जो की अपने डेविल फॉर्म में होती है। इसके बाद रिरिको ओनो को पकड़ लेती है और उसके साथ ही वो कहती है ओनो हमारा क्लास करने का टाइम हो गया है, यानी चलो एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं और तुम लोग तो जानते हो कैसा पढ़ाई चलने वाला है। इसके बाद इधर ओनो बहुत डर जाता है और उसके साथ ही रिरिको अपना जो स्नेक फॉर्म होता है उसमें आ जाती है और उसके बाद ही वो ओनो के ऊपर तय कर ही देती है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाते कहीं से कैट वुमन ऐसे नेको होती है, तो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, इसका कोई स्टोरी नहीं है। खैर इसके बाद कैट वुमन बहुत ज्यादा इजिली रिरिको मैम को हरा देती है और उसके कारण ओनो बच जाता है। वेल इसके बाद ओनो आकाशिया को फ्री कर देता है, यानी आकाशिया को लेकर इधर से जाने लगता है जहाँ पर कैट वुमन बोलती है ओनो जल्दी जाओ इधर से, लेकिन इसी बीच में दिखा जा रहा है जो रिरिको होती है वो कैट वुमन के पीछे अटैक कर देती है और उसके कारण कैट वुमन बहुत ज्यादा शॉक जाती है, यानी कैट वुमन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमला हो गया था। लेकिन इसके बाद वो देखती है उसका तो कुछ भी नहीं होता, वैसे तो अटैक तो जानलेवा था लेकिन इसके साथ ही इस अटैक से कैट वुमन को कुछ भी नहीं होता, बस नीचे वाला कपड़ा था वो निकल गया था, यानी हाँ ऊपर वाला कपड़ा इधर अटैक के कारण गायब सा हो गया था। और इसके बाद कैट वुमन इसको देख लेती है और उसके बाद वो शर्माने लग जाती है और इसके बाद रिरिको भी शर्माने लग जाती है और उसके बाद कैट वुमन इधर से चली जाती है, लेकिन वो जाने से पहले कहती है अगर कोई पढ़ना नहीं चाहते तो इसके ऊपर तुम जागती नहीं कर सकती हो। वैसे हाँ नेको मैम ज्यादा अच्छी है, यानी हाँ ये बात तो सही है। इसके बाद नेको इधर से चली जाती है और इसके बाद ही रिरिको का जो बदला था वो हाँ अधूरा हो गया था। इसके बाद भी हमें बहुत सारे स्टोरी दिखाया जाता है, मैं तुम लोग को वो एंड में बताऊंगा। इधर हम लोग आ जाते हैं हमारे पहले वाली स्टोरी में जहाँ पर भी बोली थी अब से उन लोगों को स्कर्ट में ही अकेडमी में आना होगा और उसके बारे में दिखा जा रहा है जो लड़कियां होती है रूबी की बातें सुनने लगे थे, यानी वो लोग लंबे स्कर्ट में आते हैं और उसको देखकर रूबी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है इधर आ जाता है दोनों जहाँ पर वो रूबी के साथ बातें करता है और उसके बाद रूबी देखती है यूकी आसिया कुरुमो और अरे वो लोग भी इधर आ जाते हैं जहाँ पर हाँ उन लोगों ने लंबा ही स्कर्ट पहना था और उसको देखकर रूबी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, यानी रूबी सोचती है आज उसके बाद सब लोग सुन रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा बात है। खैर इसके बाद वो लोग फिर से घेर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो रूबी थी वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि लोग अपना जो अंदर वाला कपड़ा है उसे बाहर नहीं निकाल रहे थे और उसको देखकर रूबी हैप्पी होती है। लेकिन इसी बीच इधर आ चढ़े एक हवा का झोंका और इसके कारण उन लोगों का जो सारा नीचे का चीज था वो निकल जाता है, यानी बातों से ही था ये एनीमे हमें सब दिखाने वाला है, तो इसलिए हाँ टेंशन मत लेना, लंबा हो या फिर छोटा मैटर ही नहीं करता है, मतलब हमें दिखाया जाएगा बस जाएगा।
पर जो भी इससे रूबी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद हमें दिखा चले उन लोगों के जो टीचर थे वो लोग भी इधर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों भी बहुत से अलग ही ड्रेस में होते हैं और उसको देखकर रूबी गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है आपने ये सब क्या पहना है, और उसके बाद वो लोग बोलते हैं उनका ड्रेस पुराना हो गया था और उसके साथ ही और ये ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था तो उसके कारण उन लोगों ने को सिलेक्ट किया। वेल इसके बाद ही रूबी रिरिको और नेको मैम के पास आने लगती है, लेकिन बीच में एक पत्थर होता है जो कि रूबी नहीं देखती है और उसके कारण रूबी गिर जाती है और जब रूबी मुंह के बल गिरती है और उसके कारण जो रूबी का स्कर्ट था वो ऊपर हो जाता है और हाँ जो बाकी वाला सीन था वो सब लोग देख लेते हैं, यानी रूबी सबको सिखा रही थी और अब के टाइम पर रूबी ना जाने सबको ये सब दिखा रही है। हाँ रूबी जानबूझकर ये सब नहीं कर रही है, लेकिन हाँ ये सब हो जाता है। हाँ रूबी का ये सीन देखकर तुम लोग देख ही सकते हो सबका रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा अलग होता है और फनी भी होता है। जो भी हो इसके बाद रूबी फ्री हो जाती है, यानी वो बैठ जाती है और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है, यानी वो दूसरों को बोल रही थी ना ये सब मत निकालो, लेकिन अब के टाइम पर ये सब क्या हो रहा था, यानी रूबी बोल रही थी तुम लोग अपना वो नीचे वाला मत निकालो, लेकिन अब के टाइम पर रूबी ही सबको दिखा रही थी और उसके लिए रूबी बहुत ज्यादा अपसेट होती है। इसके बाद ही कुरुमो कहती है रूबी तुम जो सबको बोल रही थी लेकिन अब के टाइम पर तुम ये सब क्या कर रही हो, और उसके बाद रूबी जो रोने लगती है और उसके साथ वो बोलने लगती है मुझे माफ कर देना, और उसके बाद ओनो रूबी के पास आ जाता है, यानी ओनो का मुंह इधर बहुत ज्यादा अलग था। वह इसके बाद ओनो बोलता है तुम स्टूडेंट नहीं हो लेकिन उसके साथ ही मेरी दोस्त हो तो इसलिए सब कुछ चलता है, और इसको सुनकर रूबी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और इसको सुनकर रूबी हैप्पी हो जाती है और इसी बीच रूबी बताती है वो ये सब क्यों किया था, यानी जब वो ओनो को देखते हैं तब वो ओनो की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसके कारण वो दूसरों को देख नहीं सकते ओनो के साथ, वो भी इस ड्रेस में, तो उसके कारण रूबी ने ये सब किया था। वह जो भी हो अपने टाइम पर हालात तो अच्छे हो चुके थे। इसके बाद इधर सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन इसी बीच युकारी कहती है इधर हम लोग कुछ मिसिंग कर रहे हैं, और उसके बाद ही दिखा चले जाड़े से निकल जाता है गिन, जो कि उसके हाथ में कैमरा होता है, यानी गिन ने सब कुछ फोटो ले लिया है और जब वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो ओनो के पास आकर ओनो को ऐसे पीठ में मार देता है और उसके कारण ओनो चला जाता है आकाशिया के पास, और उसके बाद ही आकाशिया का जो रोशन होता है उसे पकड़ लेता है और वो अलग हो जाता है, तो इसके कारण आकाशिया बन जाते हैं वैम्पायर, और उसके बाद आकाशिया कहती है उसे ऐसे मत निकालो, यानी ऐसे उसको वैम्पायर मत बनाओो, क्योंकि अब के टाइम पर कुछ भी ऐसा काम ही नहीं था। वेल इसके बाद आकाशिया गिन के ऊपर एक बहुत ज्यादा जोरदार लात मार देती है, क्योंकि गिन ऐसा ही काम करता है, लेकिन तब भी गिन ने आकाशिया का उसका फोटो ले लिया था, यानी गिन शायद से इस वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कैमरामैन है, जो कि हाँ भाई मार खाने के बाद भी अपने काम में नंबर 1 है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले इधर आ चले कोकोआ, जहाँ पर कोकोआ आकाशिया के इस वैम्पायर फॉर्म को देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसके बाद वो आकाशिया के पीछे पीछे भागने लगती है और उसको देखकर आकाशिया भी भागने लगती है, यानी आकाशिया कोकोआ से डरती है, लेकिन हाँ ऐसा बात नहीं है क्योंकि आकाशिया बहुत ज्यादा इजिली कोकोआ को हरा सकती है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले जो रूबी का लाइफ था ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, यानी वो बीच बीच में अपसेट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही उसके फ्रेंड थे और उसके कारण वो अपने हैप्पी लाइफ जीती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा बात था। उसके साथ रूबी के बहुत सारी कहानियां भी हैं जो कि रूबी बता भी नहीं सकती है, जो कि ऑब्वियसली ये सिग्नेचर बात है, यानी रूबी की ये सिग्नेचर डायलॉग है। वेल इसके बारे में तुम लोगों को बताता हूँ कहानी को, जहाँ पर गिन बहुत ही ज्यादा ही प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि वो जान लेता है अब से जो स्कूल की लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग स्कर्ट लेने वाली है, यानी लाने वाली है, तो इसके कारण वो रूबी के पास आ जाता है, जहाँ पर रूबी भी कहती है ऐसे होने वाला है, यानी इसको बदला नहीं जाएगा, और उसके बाद ही गिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा ही नहीं है, तो इसका कुछ भी नहीं होने वाला, और उसके बाद ही रूबी गिन के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम देखियो मेरा वो, और उसके बाद गिन देखता है और उसके बाद ही रूबी कहती है अगर ये जो बात है सक्सेस हो गया तो इसके बाद जो मेरा बॉडी है मैं तुम्हारे लिए ही रेडी करके रखी हुई, यानी तुम मेरा बहुत ज्यादा अच्छा फोटो शूट कर सकते हो और इसमें सिर्फ तुम और मैं ही होंगे, यानी इधर गिन समझ लेता है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा डील है, तो इसलिए वो कह देता है हाँ ठीक है, और उसके बाद रूबी अपने मन में सोचती है हाँ ये एक नंबर का कुत्ता ही है, यानी इसको मैं बहुत ज्यादा इजीली अपने काम में ला सकती हूँ, तो इसलिए टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वेल इसके बाद बताया जाता है एक और कहानी को, जहाँ पर युकारी एक डॉग को ले आती है, लेकिन इस डॉग को कोई भी रखना नहीं चाहता है। ये डॉग वैसे बहुत ज्यादा ही प्यारा होता है, लेकिन इसके बाद भी इस अकेडमी का एक भी बंदा इस डॉग को रखना नहीं चाहता है। लेकिन आखिर में दिखा चले रूबी के पास एक कुत्ता होता है, यानी एक डॉग होता है, जो कि वही था, यानी रूबी ने उस डॉग को अडॉप्ट कर लिया था, तो इससे तुम लोग बोल सकते हो रूबी कितना ज्यादा अच्छी हो सकती है। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, तो मैंने बोला ही था कहानी कुछ और ही है, तो इसलिए मैंने इसको बीच में नहीं बोला, लेकिन ये सब बीच में था। अगर मैं ये सब बीच में बोल लेता तो हाँ मैं चाहता हूँ तुम लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि मैं भी समझा नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद यह आ गया। तो बाकी तुम लोग बता रहे ना तुम लोग को कैसा लगा, जानता थोड़ा अजीब था, लेकिन जो भी हो समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को एक लाइक एंड उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उसके साथ एक कमेंट भी जरूर कर लेना। वैसे तुम लोग बताओ तुम लोग को रिरिको मैम चाहिए या फिर नेको मैम, यानी तुम किसको सपोर्ट करते हो, और उसके साथ ही शॉर्ट स्कर्ट या फिर लंबा स्कर्ट, मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही, बाय। ऐसे रूबी का आइडिया क्या अच्छा था हाँ ये भी बता देना, या बाय, जो भी हो बता देना।